मैं सिर्फ उन्हें पकड़ना चाहता हूँ। क्यों खुद को मेरे लिए इतनी मुश्किल में डाल? तुम्हारे लिए मुश्किल में नहीं डाल रही, सब कुछ मैं अपने लिए कर रहा हूँ। और वो क्यों रही थी? अस्मा आपी ने कहा था ना कि अगर इस दफा फेल हुई तो उसकी शादी करा देंगे। आज हम जिस हाल में हैं उसके जिम्मेदार कबीर और उसके घर वाले हैं। कि मैं फौरन शादी कर लूं? लो हो जाओ खुश। तो तुम तो यही चाहते? मैं नहीं चाहता ऐसा कुछ। क्यों कबीर के हाथ में बयान दिया था? अच्छा भला जेल में सड़ रहा था, क्यों छुड़वाया उसे? बच गए तुम, मैं तुमसे और तुम मुझसे। अब ये बात मत भूलो रिया कि कबीर हमारे बाबा का कातिल है। दोबारा पीछा करना उसका? हाँ, जब तक उन्हें पकड़ नहीं लेते पीछा करना पड़ेगा। वो आएंगे इसके पीछे, मुझे पता है। सब कुछ छीन लिया उन्होंने। जब बाबा के कत्ल में जेल जाएगा ना तो नहीं जाऊंगी छुड़वाने। मेरे हाथ से निकल के मैं पकड़ना चाहता हूँ और पकड़ के रहूंगा, छोड़ूंगा नहीं उन्हें। बस उसकी शादी हो जाएगी। तुम भी तो यही चाहते थे ना? इतनी फिक्र क्यों हो रही है मेरी? क्योंकि वो तुम्हें दोबारा अगवा कर सकते थे। नाजरीन, ड्रामा सीरियल मन मस्त मलंग की आने वाली एपिसोड बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बनने वाली है और रिया ने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की होती है वो इम्तिहान में कामयाब हो जाए, लेकिन इस बार भी रिया के मुकद्दर में नाकामयाबी ही आती है और रिया इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान भी होती है। और कबीर भी रिया के कॉलेज पहुंच जाता है और वो रिया को रोते हुए भी देख लेता है क्योंकि रिया फेल हो चुकी होती है। लेकिन कबीर तो ये बात नहीं जानता कि किस वजह से रिया रो रही है, इसलिए वो उसके दोस्त कशफ से सवाल करता है रिया रोते हुए क्यों जा रही है। कशफ कबीर से कहती है अस्मा तो पहले इस बात की कोशिश कर रही थी रिया की शादी करवा दी जाए, लेकिन रिया शादी के लिए राज़ी नहीं हुई। तो आसमा ने रिया से यही बात की थी, अगर इस दफ़ा तुम फेल हो गई तो मैं तुम्हारी शादी ज़रूर करवा दूंगी। और रिया अब फेल हो चुकी है तो उसकी बहन अब उसकी शादी करवा देगी। और कबीर कशफ के मुंह से जैसे ही ये बात सुनता है उसके तो पांव तले से ज़मीन निकल जाती है। वो रिया के पीछे दौड़ता है और रिया से बात करने की कोशिश करता है। रिया पहले ही बहुत ज़्यादा परेशान होती है, वो अपना सारा गुस्सा कबीर पर निकाल देती है और कबीर से कहती है तुम तो यही चाहते थे कि मेरी शादी हो जाए और तुम्हारी मुझसे जान छूट जाए और मेरी तुमसे, तो अब मेरी शादी होने जा रही है, तुम्हारी जान मुझसे छूट चुकी है। लेकिन कबीर ये बात जानता है वो रिया की शादी कभी भी नहीं होने देगा क्योंकि कबीर रिया से मोहब्बत करता है। और वहीं दूसरी तरफ रिया जैसे ही घर वापस आती है आसमा बहुत ज़्यादा परेशान होती है और वो रिया से सवाल करती है आखिरकार तुमने कबीर की बेल क्यों करवाई है? वो जेल में सड़ता ही रहता, उसने हमारे बाप का कत्ल किया है और उन लोगों ने हमारे साथ जो कुछ भी किया है उसके बावजूद तुमने जाकर उसकी बेल करवाई है। रिया अपनी बहन आसमा को जवाब देती है कबीर का इसमें कोई भी कसूर नहीं था, वो बिल्कुल ही बेकसूर था, उसने तो मुझे बचाने की कोशिश की थी और मुझसे ये गवारा नहीं होता कि वो मेरे लिए बिना किसी कसूर के जेल में रहे। और आज मैं आपको ये बात भी क्लियर कर देती हूँ, अगर कबीर बाबा के कत्ल के जुर्म में जेल गया तो मैं उसे छुड़वाने के लिए कभी भी नहीं जाऊँगी। और वहीं दूसरी तरफ कबीर हर वक्त रिया का साया बनकर उसका पीछा कर रहा होता है। कबीर से उसका दोस्त यासिर कहता है कि अब हम रिया का पीछा क्यों कर रहे हैं। कबीर अपने दोस्तों से कहता है मुझे इस बात का पूरा यकीन है, जिन्होंने पहले रिया को अगवा करने की कोशिश की है और वो अपनी कोशिश में कामयाब नहीं हुए, इसीलिए वो रिया को दोबारा अगवा करने की कोशिश करेंगे और मैं उन्हें रंगे हाथों पकड़ना चाहता हूँ और मैं ये भी देखना चाहता हूँ आखिरकार कौन ऐसा है जो रिया को नुकसान पहुँचाना चाहता है।